ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में सुख दुख का कारण माया है। माया को समझाने के लिए भागवत में स्वप्न का अनेक दृष्टांत दिया गया है। जैसे कि अंधकार में रस्सी पड़ी है और रस्सी नहीं देखती है, अब मन में डर होता है जो सांप है। सांप है नहीं, है वह रस्सी, लेकिन अंधकार के कारण हमें सांप दिखाई पड़ता है। रस्सी है तो भी रस्सी नहीं दिखाई पड़ती। इसी का कारण क्या है? अंधकार ही तो कारण है। अगर अंधकार नहीं रहता तो रस्सी को रस्सी समझते और सांप को सांप समझते। यही तो अंधकार माया है, जो अंधकार में सांप दिखाई देता है। तत्व दृष्टि से जगत नहीं है तो भी जगत दिखाई पड़ता है। भगवान है तो भी भगवान नहीं दिखते। यही तो माया लगा हुआ है। संसार में अभी भी भगवान है, लेकिन हम माया के कारण जो है उनको देख नहीं पाते। स्वप्न में बहुत कुछ दिखता है। देखो, स्वप्न देखने वाला जो है वही सत्य है, और स्वप्न में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब मिथ्या है, झूठ है। किसी ने स्वप्न में देखा जो मुझे लाख रुपया मिले, कितना सुख होता है, कितना खुश होता है। आज मैं श्रीमान बन गया, मेरे को लाख रुपये मिल गए। और किसी ने स्वप्न में देखा जो मेरे पीछे बाघ पड़ा हुआ है, अब मुझे मारने के लिए आता है। तो स्वप्न का बाघ सत्य नहीं है तो भी हमें डर लगता है। स्वप्न का बाघ जिस प्रकार दुख देता है, जैसे स्वप्न में लाख रुपया मिलने पर भी जिस प्रकार का सुख है, स्वप्न सत्य नहीं है। स्वप्न सुख और दुख दोनों देता है। रुपया देखते हैं तो खुशी हो जाते हैं, बाघ देखते हैं तो डर जाते हैं, रस्सी देखते हैं तो सांप का भय होता है। यही तो माया है। स्वप्न देखने वाला सत्य है और स्वप्न के सभी दृश्य पदार्थ जो है मिथ्या है। जो हम देखते हैं सारे मिथ्या है। स्वप्न किसको दिखता है? जो सोया हुआ है, जो जागता है, वे कभी स्वप्न नहीं देख सकता है। जो सोया हुआ है वही तो स्वप्न देखेगा, और जो जगा रहेगा वो स्वप्न नहीं देख सकता है। उस स्वप्न में आपको रुपये भी देख सकते हैं और बाघ भी देख सकते हैं, कुत्ता भी देख सकते हैं। कभी आप डर जाएंगे, कभी खुश हो जाएंगे। जागने वाले को ही तो भगवान मिलते हैं, और जो सोया हुआ है उसे तो संसार ही मिलेगा ना। संसार का कोई भी सुख मानव को मीठा लगता है, तब तक मानव सोया रहता है। जब तक आपको संसार का सुख मीठा लगता है तो समझो मैं सोया हुआ हूं। और संसार का सभी सुख जब तुच्छ लगता है, ये संसार कुछ भी नहीं है, तो वही जगा हुआ पुरुष है।
और उसी को भगवान की दर्शन हो। झूठा सब संसार, ये संसार बिल्कुल झूठा है। हम कर्म करने के लिए आए हैं और कर्म करके चले जाए। आप कर्म किए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो बाद में क्या होगा तो जानते। हाँ, रामायण में भी लिखा, जो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। संसार का सुख जिसको मीठा लगता है उसको संसार मिलता है, और संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है उसी को भगवान का दर्शन होता है। स्वप्न के दृश्य पदार्थ को दृष्टा के साथ संबंध नहीं होता है। स्वप्न देखने वाला तो घर में है। राजा ने प्रश्न किया, जो माया का जीव के साथ संबंध कब हुआ और कैसे हुआ? परीक्षित महाराज का प्रश्न है, जो माया का जीव के साथ संबंध कब हुआ और कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते, राजन यह प्रश्न बराबर नहीं है। माया सत्य नहीं है, माया का जीव के साथ संबंध भी सत्य नहीं है। जिस प्रकार छोटा स्वप्न सुख दुख देता है, वैसे ही खोटी माया भी सुख दुख देती है। न माया का आदि है न अंत। मान लो, कल भी बताए थे, यूपी में रहने वाले किसी भाई को आप पूछो कि आपको कानड़ी मतलब कन्नड़ भाषा आती है? भाषा का नाम कन्नड़ है। कहते मुझे कानड़ी भाषा नहीं आती है। उससे प्रश्न करो, ये कानड़ी भाषा अज्ञान आपको कब से है? वह कह सकता है कि 10 वर्ष या 20 वर्ष से। वह कहेगा कि मेरा जन्म इधर यूपी में हुआ है, तो मैं कन्नड़ भाषा नहीं जानता, जन्म से ही नहीं जानता। तो उससे फिर पूछो जी उसका जन्म नहीं हुआ था तो उसको कन्नड़ भाषा आती थी? कहते उनसे पूछो जे उसका जन्म नहीं हुआ था तो उसको कन्नड़ भाषा आती थी? कन्नड़ भाषा का अज्ञान कब से हुआ और क्यों हुआ है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। अज्ञान अनादि है। यूपी का मानव कर्नाटक में 2-4 वर्ष तक रहे तो उसे कन्नड़ का ज्ञान हो जाएगा, कन्नड़ भाषा आ जाएगी। और यूपी वाले अपने ही घर में रहेंगे तो वह कन्नड़ भाषा कैसे सीखेंगे? ज्ञान कब होता है यह कहा नहीं जा सकता। अज्ञान कब से है यह नहीं कहा जा सकता है। अज्ञान अनादि है, माया अनादि है, माया मारती है, माया दुख देती है। जो गाफिल रहता है माया उसी को दुख देती है। सावधान को माया दुख नहीं देती, जो सावधान है उसे माया दुख नहीं देती। जो भगवान के सन्मुख है वही सावधान है, और जो भगवान का भूल गया वही तो गाफिल है, उसी को तो माया लग जाएगी। माया छाया के जैसी है। छाया दिखती है
लेकिन छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। जो दीपक के सन्मुख है उसको छाया नहीं दिखती और उसके पीछे छाया रहती है। जो दीपक के सामने पीठ करता है तो छाया आती है। जो भगवान के सन्मुख है माया उसे नहीं दिखती। भगवान को भूल जाए यही तो बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? शास्त्रों में लिखा जो ब्रह्म हत्या महापाप है। समझो बात को, ब्रह्म हत्या महापाप। ब्रह्म हत्या का अर्थ क्या है? ब्रह्म को मारने से ब्रह्म हत्या होती है? अरे ब्रह्म को कौन मार सकता है? ब्रह्म को कोई नहीं मार सकता। ब्रह्म हत्या का अर्थ है ब्रह्म का विस्मरण होना। ब्रह्म का विस्मरण माने भूल जाना। हम ब्राह्मण हैं, हमारा जो कर्म है उस कर्म को हम भूल रहे हैं। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के कर्म को भूल रहे हैं। वैश्य अपना कर्म को भूल रहा है, शूद्र अपना कर्म को भूल रहा है। तो ये जो है ब्रह्म भी स्मरण हो गया, उस चीज को याद नहीं है। जिस तरह से हनुमान जी को याद नहीं था। हनुमान जी को जामवंत जी ने बहुत बातें कही। काच उपसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, इस तरह से कई बातें कहे, लेकिन तो भी हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे। हाँ, जब ये बोले जो राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, तो सुनते ही भाई वो पर्वताकार, पर्वत के आकार हो गए और भगवान के कार्य करने के लिए तैयार हो गए। तो उस ब्रह्म को आप पहचानो जो मैं क्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र, हमारा क्या कर्म बनता है, हम क्या है, ये तो पहचानो ना। तब तो आप भगवान के पास जा सकते हो। तब तो आपको माया हट सकती है। और यही नहीं पता है तो ये तो ब्रह्म हत्या होगी। जो भगवान को भूल जाता है उसके आगे माया आती। भगवान को भूलना नहीं, भगवान के जो सन्मुख रहता है माया उसे त्रास नहीं देती। राम लला है सहाय फिकर मोहिकाए की। माया नर्तकी है, नाचती है। जीव माया का नाच देख रहा है और माया के नाच में मोहित हो रहा है, माया के साथ नाचने लगा। गावहि नर मरकट की नाई। नर्तकी शब्द का उल्टा क्या होता है? नर्तकी का उल्टा होता है कीर्तन। कहते जो प्रेम से भगवान का कीर्तन करता है, प्रेम से जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान के स्मरण में तन्मय होता है, उसको माया कभी त्रास नहीं देती। माया मूर्ख को मारती है। जो ब्रह्म को नहीं पहचानता उसको माया मारती है। जो सावधान है उसको नहीं मारती। जो सर्वकाल सावधान रहता है वही साधु है, जो गाफिल है वही संसारी। 4 श्लोक में यह कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अब ब्रह्मा जी वही कथा नारद जी को सुनाई। 4 श्लोक में यह कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अब ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई और नारद जी वही व्यास जी को सुनाया। 4 श्लोक ही व्यास जी को सुनाई थी।
और व्यास महर्षि ने उसका विस्तार किया और 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाया। किसने? व्यास जी, जिसका नाम भागवत शास्त्र रखा गया। तो द्वितीय स्कंद में राजा परीक्षित ने अनेक प्रश्न कर दिए। पहला में तो नहीं, दूसरा में कई प्रश्न कर दिए। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तुम जैसा प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी मैत्रेय स्वामी जी से किए थे। विदुर जी मैत्रेय स्वामी जी से किए थे और मैत्रेय जी ने उस समय विदुर जी को जो उपदेश दिया था वह कथा में सुना था। मैत्रेय जी विदुर जी को जो भागवत सुनाए थे वही कथा में तुझे सुना रहा हूं। कौन बोलते हैं? सुखदेव जी महाराज। तो छोटा सा द्वितीय स्कंद 10 अध्याय का, ये बहुत छोटा है। अब इसका जो है विस्तार आगे बतलाएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।